हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली हम आते हैं पॉइंट पे। इस वीडियो में हम समझेंगे अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल और लुईस बिंदु संरचना के बारे में। ठीक है, तो अष्टक नियम, ठीक है, या लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक्चुअली लुईस ने किया क्या था, साइंटिस्ट है लुईस, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी भी परमाणु या किसी भी एटम के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब सर हमें पता नहीं किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कैसे हमें पता चला, कैसे पता चले। तो मैं आपको थोड़ा सी ट्रिक बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा, बहुत आसानी से काम आएगा हमें। ठीक है, जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, मैं मोस्टली चीजों को पीरियोडिक टेबल पे रिलेटेड कर देता हूं, जिससे आप लोग उससे अच्छे से फैमिलियर रहो और अच्छे से आप लोगों को याद भी रहे। ठीक है, यहां पे क्या था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो भी है। ठीक है, बहुत सारे हैं, अब बात देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या काम आएगा, हमें मेंडलीव की आवर साइन थोड़ा सा हमारे लिए उपयोगी है। यहां पे कहां पे काम आती है, मेंडलीव ने इनको क्या किया था, रोमन काउंटिंग में दिया था 1 2, आप चेक कर सकते हैं 3 4 5 6 7 और इसको 0 बोला था, पर 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर दिए है ना, ये इनके क्या है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब अगर बोरान की फैमिली, जैसे बोरान के नीचे एल्युमिनियम जो भी है, उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। जैसे नाइट्रोजन नीचे क्या दिया, फास्फोरस, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये सुपर तरीका आसान है याद करने का, बस आपको पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से याद है आप बहुत आसान। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 होंगे, तो फ्लोरीन नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, तो लुईस ने क्या बताया था, यहाँ पे लुईस क्या बोलते हैं कि उनके बाह्यतम कोष की संरचना में, बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बिंदुओं से प्रदर्शित कर दो और उसके बाद फिर बंध बना दो। ठीक है, चलिए ठीक है, यह क्या समझ में ना, उम्मीद करता हूं हमको समझ में आ गया होगा और आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसका उपयोग हम आगे भी करेंगे बहुत जगह। ठीक है, इनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन बहुत जगह यूज होते हैं। चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो इसके आधार पर, उसके संरचना के आधार पर 2 प्रकार के मुख्यतः आपके होते हैं, अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब ये सारी बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले अणु वो होते हैं जो अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक नियम का पालन करते हैं मतलब वो अपने बाह्यतम कोष में अक्रिय गैस जैसे इलेक्ट्रॉन बना करके उसको फॉलो कर लेते हैं, या अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और क्या होते हैं, स्थायी हो जाते हैं। लेकिन कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जो कि अष्टक नियम का पालन नहीं करते, अर्थात वो अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखे बिना भी स्टेबल हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। अष्टक नियम का ना पालन करने वाले अणुओं को 2 क्राइटेरिया में बनाया गया है। अब देखिए, जो अष्टक नियम का पालन करते हैं मतलब उनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब साझे करने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद उनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते उनमें क्या होगा, या तो 8 से कम होगा या तो 8 से ज्यादा होगा। तो जिनमें 8 से कम आए उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा आ जाए तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आधिक्य स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं। इसमें क्या होगा, 8 से कम, इसमें क्या होगा, 8 से ज्यादा। सर ये 8 से ज्यादा कम बता रहे, 8 बताओ ये है क्या। जैसे मान लीजिए हमने क्या बनाया, BF3, ठीक है, BF3 बनाया। ठीक है, तो अब क्या बनाया हमने, बोरान। बोरान देखोगे आप तीसरे ग्रुप में, मतलब इसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बिंदु रख दो, 1 2 3। इन्होंने क्या किया, 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, तो 3 फ्लोरीन से बना दिया 1 फ्लोरीन,
दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन। अब इन्होंने क्या किया भाई, बोरान का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से भी साझेदारी करेंगे ना, सहसंयोजी बंध बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं साझे के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2, इसके तो खुद के काउंट करना है, फ्लोरीन वाले भी काउंट करना है, क्योंकि वो क्या है, शेयरिंग वाले, साझेदारी वाले, मतलब वो जितना हक बोरान का उतना हक फ्लोरीन का भी है दोनों इलेक्ट्रॉनों पे। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, यहां पे आ जाएगा ये BF3। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हम क्या करते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूं, अरे यही बना देता हूं, देखिएगा H2O, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, वो छठवें ग्रुप में है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, सर छठवें ग्रुप में है, छठवें ग्रुप का मतलब उसके ऑक्सीजन जिस फैमिली में है ना, उसके ऊपर रोमन काउंटिंग में 6 से लिखा होगा, 6 लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए 2 हाइड्रोजन, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी होंगे और हाइड्रोजन के भी होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब ये अष्टक नियम का पालन करेगा, H2O अष्टक नियम का पालन करता है। ठीक है, अब जैसे कुछ और देख लेते हैं अपन, BeCl2। अब बेरिलियम कैसे, दूसरे ग्रुप का है, मतलब बाहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बिंदु रख दिए हमने, 2 क्लोरीन बना दिया, ये बना दिया 2 क्लोरीन हमने। अब देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट करें हम, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 से कम आ गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यूनियन स्पीसीज में आ जाएगा, इसमें ये BeCl2 भी आ गया। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब जैसे PCl5, अब फास्फोरस किस फैमिली में, नाइट्रोजन के ऊपर देखेगा 5 लिखा हो रोमन काउंटिंग में, मतलब फास्फोरस के बाहतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 बिंदु रख दो, 5 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। अब काउंट कर दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब उसके खुद के तो करने हैं, जिसके साथ बंध होना है उसके भी इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये क्या है, 8 से ज्यादा आ गए पर फिर भी स्थायी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अधिक की स्पीसीज। तो इसमें आ जाएगा क्या आपका PCl5। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते इसके फटाफट। भैया ये क्वेश्चन आए हुए बता दे रहा हूं, है ना, आपके PhD एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, ध्यान से सीखिएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है HCF2, तो जेनॉन कहां का है, 8वें समूह का ना, 8वें ग्रुप का है। ठीक है, अक्री गैस है, तो इसके बाद आपको उसमें 8 बिंदु रखते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दो, 1 फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इस पे, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मिला करके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक की स्पीसीज है, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा अमोनिया को देख ले, है ना, NH3। तो नाइट्रोजन हो गया, बाहतम कोष में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन, तो 3 बंध बना दो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया इस पे, मतलब ये अष्टक नियम का पालन करेगा। सॉरी यहाँ पे मैंने एग्जांपल मिटा दिया था इसके। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, अभी क्या है आपका NH3, अब इसके पहले क्या लिखा था H2O। ठीक है, तो जो अष्टक, जो इसके बाहतम कोष में मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को मिला करके 8 आ जाए, मतलब अष्टक नियम का पालन करेगा। 8 से कम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जाएगा, 8 से ज्यादा आ जाए तो इलेक्ट्रॉन अधिक की स्पीसीज जाएगा। पूछ चुका है 2 से 3 बार PhD एग्जाम में, और 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एग्जाम के लिए बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कि कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन करेगा या अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है या कौन सा इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, कौन सा अणु इलेक्ट्रॉन अधिक की स्पीसीज है। ठीक है, कौन किस अणु की बात करेगा वो। ठीक है, तो बस आपको इस तरीके से बना देना है उनकी संरचना, और इलेक्ट्रॉन को काउंट कर देना है, बता देना है कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून है, कौन सा इलेक्ट्रॉन अधिक है, या कौन सा अष्टक नियम का पालन करेगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया PCl3, तो फास्फोरस बाहतम कोष में नाइट्रोजन फैमिली का, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5,
3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन जोड़ दो, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, और ये बच गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इस पे भी, मतलब स्टफ नियम का पालन करेगा। ठीक है, एक बात बताऊं, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बंध ना बनाए उनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मतलब उन्होंने युग्म नहीं बनाया, मतलब बंध नहीं बनाया। अयुग्मित का मतलब तो युग्म में हो, जोड़े में तो हो, लेकिन बंध नहीं बनाया। इनको क्या बना देते हैं अपन? ऐसे ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, इनको डंपिंग जैसे करके। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो बंध ना बनाए, और युग्मित इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाया हो, पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके नंबर हमें निकालना जरूरी है, पता कई बार पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए अमोनिया में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक है युग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझेंगे अपन आगे अगले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब से, जब हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो ये बड़ा आसान है, बहुत इजी तरीके से, कुछ नहीं है आपको सॉल्व करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे। बस आपको पीरियोडिक टेबल जब याद होगी, आपको उनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पता हो, तो बड़े आसानी से आप इसको बता सकते हो कि कौन सा पालन करेगा, कौन सा पालन नहीं करेगा। और पालन नहीं करेगा तो कैसा है, इलेक्ट्रॉन न्यून है या इलेक्ट्रॉन अधिक के डिफिशियंट है या सफिशियंट है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में